आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और अगर नहीं सुनी है तो ये पाकिस्तान में बहुत मशहूर एक डायलॉग है और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में भी बड़ा मशहूर होगा। और हिंदुस्तान की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यार आपने एक कमेंट देखा होगा जो कि रिसेंटली गुजरा है और उसके पीछे पूरा एक वाकया है। उस वाकये को मैं आपको समझा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ। असल में माजरा हुआ ये कि AB डिविलियर और बाबर आजम दोनों जो है वीडियो कॉल के ऊपर बातें कर रहे थे, जहां पर वो इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं। AB डिविलियर कुछ उर्दू के अल्फाज भी जो है वो यूज कर रहा था। दोनों एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, चिल माहौल था, इंजॉय कर रहे थे और दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो अपने तासुरात शेयर कर रहे थे। मतलब एक नॉर्मल वीडियो कॉल होती है, उसको रिकॉर्ड कर लिया गया और साथ में जो है वो उसको शेयर भी कर दिया गया। लेकिन बात यहाँ तक आकर रुकती नहीं है, क्योंकि चिल और चुल जो है वो बहुत ज्यादा मिलते जुलते लफ्ज है। जी हाँ, चिल तो हो गया कि वो दोनों आपस में एसी के नीचे बैठ के ठंड में एक दूसरे के साथ चिल कर रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन चुल किनको उठी? जी हाँ, चुल उठी जो है वो इंडियन एक किसी फैन को, आई डोंट नो फैन था या क्या था, लेकिन खैर हो सकता फेक आईडी भी हो सकता है। लेकिन ये खैर उन्होंने कहा कि भाई इंडियन फैन को जो है वो कहाँ सुकून की नींद आती है जब बाबर आजम और AB डिविलियर यानी कि दोनों ही एक माने जाने माने और बहुत ही सक्सेसफुल जो है वो क्रिकेटर है, आपस में एक दूसरे के साथ बात कर देते, हंसी मजाक कर देते। इंडियन फैन ने बीच में जो एक चुल छोड़ी कि भाई बाबर आजम को जो है ना इंग्लिश जो है वो मतलब बाबर आजम जिस तरीके से इंग्लिश बोल रहे हैं AB डिविलियर को समझ नहीं आ रही है और वो भी उनकी इंग्लिश पे हंस रहे हैं। मतलब ये बात करने वाली नहीं थी, लेकिन वो कर गए। वो कहते मतलब इंडियन है ना, तो उन्होंने सोचा कि यार चलो कर लेते हैं, क्या है, कहीं पर जो है कोई बात फेंक दो, कुछ नहीं समझ आए तो इंग्लिश वाली बात फेंक दिया करो। मतलब इनके दिमाग में बस ये बात चलती है कि यार इनको जो पाकिस्तानी है ना, इनको इंग्लिश नहीं आती। अब इनको जो है ना बस वो इंग्लिश वाले पे जो है वो 1962 से जो है वो ये करते हुए आ रहे हैं ना, जो एक ट्रोल, वो अभी आज तक भी यही कर रहे हैं कि यार चलो इंग्लिश वाली बात जो है फेंक कर देखो, शायद ये वाला जोक आज भी चल जाए। तो वही इंडियन फैन ने नीचे से कहा कि यार बाबर आजम की जो है ना बातों पे AB डिविलियर भी जो है वो हंस रहे। अब उस पे मतलब नॉर्मली जो है वो कोई कमेंट नहीं आना चाहिए, लेकिन उस पे जो है वो AB डिविलियर ने जो है वो रिप्लाई बैक कर दिया। और रिप्लाई बैक किया तो ये जो है वो ट्वीट इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि सबके सामने आ गई और उस पर जो है लोगों ने जो है काफी रिस्पॉन्स भी किया। AB डिविलियर ने कहा कि मेरे भाई बाबर की इंग्लिश मुझसे जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब मेरी उर्दू से बहुत ज्यादा अच्छी है उनकी इंग्लिश। अब यहाँ पर मतलब दो बेइज्जती हो गई। मतलब एक तो आपने सीधी सीधी मूंगी खा ली कि यार आपको ये पता चल गया कि यार AB डिविलियर ये बातें कर रहा है कि यार मुझसे तो अच्छी है, मतलब मेरी उर्दू से तो अच्छी है उनकी इंग्लिश। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो लैंग्वेज है ये मैटर नहीं करती है, बाबर आजम इज द वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन, और ये बात जो है वो मतलब काफी है इतना कि अगर वो कोई बैट्समैन है तो लैंग्वेज डजंट मैटर। तो ये बात जो है वो मतलब एक अंग्रेज को जो जिसकी अपनी खुद की जबान है उसको समझ आ रही है, लेकिन हमारे ये जो काले अंग्रेज है ना, इनको ये बात समझ में नहीं आती। अब ये काले अंग्रेज बनने के चक्कर में मतलब सब कुछ कर जाएंगे, लेकिन वही बात है ना कि अंग्रेज नहीं बन पाते। अब ये आदत तो बहुत पहले की चली हुई आ रही है कि यार हम जो है उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हम नहीं, मतलब जो अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं। खैर जी, तो ये काले अंग्रेज को बात समझ नहीं आई, मतलब वो वहीं पे ट्रोल करना शुरू होता। भाई लैंग्वेज सिर्फ एक जरिया है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का। जब आप कहीं बाहर जाओगे, किसी दूसरे मुल्क में जाओगे, वहां पर जब आप किसी के अंडर काम करते हो, वो इतनी टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा होता है और फिर आप जो है बड़ी मतलब जबरदस्त इंग्लिश झाड़ रहे होते हो उसके सामने, वो भी बोलता भाई क्या बोल रहा है, सही से बोल। फिर आप बोलते हो हाँ यार नौकरी का सवाल है, फिर तो हमें भी टूटी फूटी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। उस वक्त आप इंग्लिश अच्छी बोलते नहीं है, उस वक्त आप कोशिश करते हैं कि यार हम वो बात सिंपल तरीके से बताएं ताकि अगले बंदे को समझ आ जाए। लेकिन यहाँ पर आप जहां पर आपको मौका मिलता है, आपने सोचा कि मौके पर चौका मार दो, तो यही होता है कि जब मौके पर चौका गलत जगह पे मारते हो तो आपको मुंह की खानी पड़ती है। खैर जी, दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों की आपस की बातें थी, उन बातों में लेना देना किसी का नहीं था। लेकिन ये लेना देना जो है वो इंडियन फैंस अक्सर कर जाते जब ये देखते हैं कि यार पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, पाकिस्तान के लोगों के साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कोई चुल मार देते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो अभी भी जो है वो 1962, 1963 और 1972 की तरह जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ मरना चाहते हैं। अब वो वही वाले जोक्स यूज कर रहे हैं जो इतने पुराने हो चुके हैं। खैर जी, मैंने दिखा भी दिया, आप लोगों को बता भी दिया, तो ये पूरा सारा सीन था। जिसके बाद जो लोगों ने जो है वो काफी उस ट्वीट को जो है वो शेयर भी किया और
मतलब उस पर काफ़ी ट्रोल भी किया है लोगों। लेकिन खैर जी, अब जो है वो ये बात खुल के सामने भी आ गई है, लोगों को पता भी चल गई है। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से एक तफरीह और मजाक के साथ साथ ये बात भी डिलीवर कर दूं।